अज्ञात वाहन की टक्कर से सिंचाई विभाग के बाबू की मौत। ड्यूटी से लौटते समय खिड़ोरा गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा। बसेड़ी क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 38 वर्षीय पवन कुमार पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी नागोरी बसेड़ी के रूप में हुई। पवन कुमार सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत थे और अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव खिड़ोरा के पास शाम करीब 8 बजे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद परिजन घायल अवस्था में पवन कुमार को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर पहुंचे, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की और शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सूचना मिली कि खिड़ौरा गांव के पास एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां घायल के परिजन आ गए थे, जो घायल को उपचार के लिए सीएससी बसेड़ी लाए, जहां से हायर सेंटर उपचार के लिए घायल को रेफर कर दिया, जिस पर रास्ते में घायल ने दम तोड़ दिया। लाश को सीएससी बसेड़ी के मुर्दाघर में रखवाया गया, जिसके संबंध में आज दिनांक 8/4/2026 को परिजनों की तरफ से एक तहरीर दी गई, जिस पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के दौरान मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। बाद पोस्टमार्टम मृतक की लाश को अंतिम संस्कार हेतु मृतक के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अग्रिम अनुसंधान जारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में एमबीए कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि एमबीए कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। इंस्टाग्राम आईडी MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास, ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। आंगई पुलिस ने अवैध हथियार के साथ बदमाश को दबोचा। कालीबाई कच्चा रोड से आरोपी ब्रजराज गिरफ्तार। 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आंगई थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सटक सूचना पर घेराबंदी करते हुए एक शातिर अपराधी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ब्रजराज पुत्र रामसेवक जाति ठाकुर निवासी चिलाचौन थाना आंगई को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घटना के अनुसार थानाधिकारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में सक्रिय थी। इसी दौरान कालीमाई कच्चा रोड पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे आरोपी ब्रजराज की घेराबंदी कर उसे रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और आंगई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण संख्या 34/26 के तहत धारा 300/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से हथियार की खरीद फरोख्त और अन्य संभावित वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध कट्टा व कारतूस बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। बसेड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर का अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया।
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन पहाड़ के तहत बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में दिनांक 7 अप्रैल 2026 को पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर बयाना रोड स्थित पिपरेन पुलिया के पास कार्रवाई करते हुए राज बहादुर उर्फ निक्की निवासी हरजूपुरा थाना बसेड़ी को 12 बोर का एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जिस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 अन्य व्यक्तियों को भी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच अभी जारी है। ग्राम दगरा में घर में घुसकर जानलेवा हमला, वृद्ध गंभीर घायल, हायर सेंटर रेफर। थाना क्षेत्र राजाखेड़ा के ग्राम दगरा में देर रात एक परिवार पर हथियारों से लैस होकर आए दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रार्थिया स्वीटी पत्नी हरेंद्र सिंह ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 7 अप्रैल की रात करीब 11 बजे जब वह अपने ससुर ब्रह्मचारी और जेठानी सपना के साथ घर में सो रही थी, तभी गाँव के ही भजनलाल, अनिल, सुनील और दुर्गिया हाथों में कुल्हाड़ी, डंडे और धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए। आरोपियों ने पुरानी रंजिश और योजना के तहत ससुर ब्रह्मचारी पर हमला बोल दिया और शोर सुनकर बचाने आई स्वीटी और सपना के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। हमले में भजनलाल ने कुल्हाड़ी से वार कर ब्रह्मचारी को लहूलुहान कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठियों से उन्हें बुरी तरह पीटा। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल वृद्ध को तुरंत राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल घायल का इलाज शमशाबाद के मैना हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को-करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, एवीएम स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदीय विद्यापीठ और शारदीय कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। मानदेय और बकाया भुगतान की मांग को लेकर आशा सहयोगिनियों ने सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में आशाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर RCHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
आशाओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे अल्प मानदेय कर्मी हैं और उन्हें जितना काम उतना दाम के आधार पर भुगतान मिलता है, लेकिन वर्तमान में उन्हें वह भी समय पर और पूरा नहीं मिल पा रहा। पिछले 4 से 5 माह का मानदेय बकाया होने के कारण आशा बहनों के सामने रोजी रोटी और घर चलाने का गंभीर संकट पैदा हो गया। ज्ञापन में बताया गया कि आशा सॉफ्ट के माध्यम से अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक का भुगतान आधा अधूरा किया गया है, जिसे एकमुश्त पूरा करवाया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2022 से 24 के बीच बनाए गए आयुष्मान कार्डों के वितरण का बकाया भुगतान भी अभी तक नहीं मिला है। आशाओं ने HWC के तहत मिलने वाली 12,000 रुपये की वार्षिक राशि और गोपालपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोलियो अभियान के अटके हुए भुगतान को भी तुरंत जारी करने की मांग की। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा और पवन तिवारी ने भी आशाओं की मांगों का समर्थन किया है। प्रदर्शन के दौरान माया, सुनीता, पुष्पा, पिंकी, गौरा, मंजू, शशि, सीमा, मुन्नी, रेखा, उर्मिला और चमेली सहित बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी मौजूद रहीं। बसई नवाब में टंकी पर जुटे ग्रामीण, तहसीलदार ने दिए जल्द समाधान के निर्देश। वसई नवाब कस्बे में लंबे समय से चल रही पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कस्बे के पुरानी बैंक गली, चौक मोहल्ला, सविता मोहल्ला, पीपर मंडी, सेठ गली, तेली मोहल्ला और फकीर मोहल्ला में पानी की सप्लाई न होने से नाराज महिला पुरुष खाली बर्तन लेकर पंप हाउस पहुंचे। वहां ताला लटका देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और नई टंकी के पास बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में JEN सौरभ परमार को शिकायत करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। मामले की सूचना पर सैपो SDM वंशीधर योगी के निर्देशानुसार तहसीलदार उमेश सिंह बघेल और चौकी प्रभारी वीर विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और फोन पर JEN को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के कारण पशुओं और घरेलू कार्यों के लिए पानी की भारी किल्लत है और लोग भटकने को मजबूर है। प्रशासन ने जल्द समस्या दूर करने का भरोसा दिया है और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विजयकांत की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं आज बसई नवाब के जो मेन चौराहा है वहाँ पर पहुंचा हूँ के लिए। जो समस्या पानी की पहले भी थी बरकरार है और इस समय सभी जो मोहल्ले हैं उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है, गंदा पहुंच रहा है, किसी में भी नहीं जा रहा है और इसलिए जनता काफी परेशान है। जाम लगाया है और ये अपना और आज पहुंचे हैं टाइम पे तो लाइट करती है, 8 मिनट में एक बार आती है और पानी बहुत गंदा आ रहा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने योग्य नहीं आ रहा है और यहाँ का जो लोकल कर्मचारी वो न देता नहीं है। लगे भैया पैसा ले जाते वहाँ पे ध्यान इतना कमा दे रहे, इतना काम काम करो, प्राइवेट आदमी है। किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज सुबह बसई नवाब कस्बे में कुछ महिलाओं द्वारा रोड जाम करने की सूचना मिली थी। उनकी समस्या थी कि पानी सप्लाई नहीं हो रहा, तो मौके पर जाकर के वहाँ देखा और पाया कि वास्तव में कई दिनों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। संबंधित अधिकारियों से बात की गई। संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई जिम्मेदारी भरा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। बाद में जब श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को मैंने कॉल किया, उनसे बताया सर ऐसे ऐसी स्थिति हुई है, तब JEN सौरभ द्वारा बताया गया कि समस्या का अपन सॉर्ट आउट करवा रहे और वो 4 घंटे के अंदर अंदर पानी सप्लाई कर दिया जाएगा। ग्रामीणों की कुछ और समस्याएं भी हैं। मैंने JEN साहब से बात की और उनको एक बार बुलाया है कि अपन उस पर कंसल्ट करते हैं, क्योंकि आने वाला समय है, गर्मियों का है और पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ग्रामीणों ने बताया है कि पानी के सप्लाई के साथ साथ, सप्लाई तो आ ही नहीं रही है, उसके साथ साथ अगर सप्लाई आती भी है तो वो गंदे पानी के साथ आती है। पानी सप्लाई हो रहा है वहाँ पाइपलाइन लीकेज की वजह से है या क्या इशू है, इस पर भी थोड़ा सा JEN साहब से मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये पहले भी समस्या आ चुकी है एक बार
बार बार कहने के बावजूद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मैं जी साहब से कंसल्ट करके ही बताएंगे। और धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। धौलपुर के फोल्डर किंग विक्की मोबाइल एंड सर्विस सेंटर ओडेला रोड धौलपुर। यहां आपको पूरे धौलपुर से 10% फोल्डर सस्ता और अच्छा मिलेगा। चाहे कर्व फोल्डर हो या नॉन कर्व, ऑल मॉडल के फोल्डर होलसेल रेट में मिलेंगे। यहां सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट में उपलब्ध है। सभी मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ उपलब्ध है। सादा डेटा केबल 20 रुपए में, सादा गिलास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक में उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोप्राइटर बिक्की 8619313409 और काना सिंगल, संचालक 8005679155। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में एमजी मोटर्स लेकर आया है मात्र 36,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्या आप महंगे पेट्रोल से परेशान हैं? अब लाए नई इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ एमजी मोटर्स धौलपुर से। स्वच्छ और ग्रीन भविष्य, सर्विस स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध। एमजी मोटर्स धौलपुर लेकर आया है लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आसान किस्तों में स्कूटी दी जाती है। कार डेकोरेशन एंड कार सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे सीट कवर, लेदर या डिजाइनर फैब्रिक, स्टीयरिंग कवर, ग्रेप और लुक दोनों के लिए, फ्लोर मैट, डस्ट फ्री और स्टाइलिश, एयर फ्रेशनर खुशबू के लिए, इंटीरियर एलईडी लाइट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर अपग्रेड, मोबाइल होल्डर, चार्जर, रियर कैमरा, डैश कैम, ऑटो फोल्ड मिरर, एलईडी इंडिकेटर, कार वॉश और पॉलिशिंग, वैक्सिंग, सिरेमिक कोटिंग, इंटीरियर डीप क्लीनिंग, ये सभी आपको मिल रहा है एक ही छत के नीचे, सिर्फ और सिर्फ एमजी मोटर्स पर। पता लवानिया पैलेस, सैपऊ रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 6378106679, 056422200500।
हनुमान तिराहे पर लगा भीषण जाम, 25 मिनट तक थमे रहे वाहनों के पहिए, राहगीर बेहाल। शहर के व्यस्तम हनुमान तिराहे पर शाम के समय अचानक लगे जाम ने यातायात व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शाम करीब 5:30 बजे लगे इस 25 मिनट के लंबे जाम ने वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को पसीने छुड़ा दिए। तिराहे पर वाहन की लंबी कतारें लगने के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी कोचिंग और स्कूल से घर लौट रहे छात्र छात्राओं को उठानी पड़ी। साथ ही स्थानीय दुकानदार और राहगीर भी घंटों तक जाम के इस जाम में फंसे रहे। लोगों का कहना है कि व्यस्त समय में यातायात कर्मियों की कमी या अव्यवस्थित वाहनों के कारण अक्सर यहां हालात बिगड़ जाते हैं। करीब आधे घंटे तक चली इस मशक्कत के बाद धीरे धीरे यातायात सुचारू हो सका, लेकिन तब तक लोगों को काफी मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मशीनरी युग की भेंट चढ़े पारंपरिक कोल्हू। गांव की पहचान रही तेल निकालने की तकनीक अब बदहाली पर बहा रही आंसू। सरमथरा में आधुनिकता की चकाचौंध और मशीनरी युग के आगमन ने ग्रामीण भारत की कई प्राचीन परंपराओं को हाशिए पर धकेल दिया। कभी गांव की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान रहे पारंपरिक कोल्हू आज संरक्षण के अभाव में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। एक दौर था जब सरसों, तिल और अन्य तिलहन फसलों से तेल निकालने के लिए इन कोल्हुओं का ही व्यापक उपयोग होता था। ग्रामीण इन्हें हाथों से या गोवंश और बैलों की मदद से चलाते थे। इस प्रक्रिया से निकलने वाला तेल पूरी तरह शुद्ध, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक होता था। केलू केवल तेल निकालने का साधन मात्र नहीं थे, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक थे। सुबह से शाम तक कोल्हुओं की आवाज गांव की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करती थी। बदलते समय के साथ अब भारी मशीनों और स्प्लेयर ने इनकी जगह ले ली है। मशीनों के जरिए कम समय और कम लागत में अधिक तेल निकालना संभव हो गया है, जिसके चलते पारंपरिक कोल्हू पूरी तरह पीछे छूट गए हैं। आज गांव में ये कोल्हू जर्जर हालात में पड़े हैं और अपनी पुरानी यादों को समेटे खामोश खड़े हैं। क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि मशीनी तेल में वह शुद्धता और स्वाद नहीं रहा जो कोल्हू के तेल में होता था। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इन पारंपरिक साधनों को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इस गौरवशाली तकनीक और संस्कृति से पूरी तरह अनजान रह जाएंगी। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है।
और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। राजकीय विद्यालय दोपुरा की नंदिनी को स्कूटी और गरिमा को नगद पुरस्कार। बसेड़ी क्षेत्र के गांव दोपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा नंदिनी शर्मा ने परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। नंदिनी की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर क्षेत्र के प्रसिद्ध भामाशाह मनु शर्मा उर्फ सुदेश शर्मा ने अपनी घोषणा अनुरूप छात्रा को स्कूटी भेंट कर सम्मानित किया। भामाशाह मनु शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को यदि सही संसाधन और प्रोत्साहन मिले तो वे आसमान छू सकती हैं। नंदिनी की सफलता अन्य बालिकाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। समारोह के दौरान केवल 12वीं ही नहीं बल्कि कक्षा 10वीं की मेधावी छात्रा गरिमा परमार को भी प्रोत्साहित किया गया। गरिमा के शानदार परीक्षा परिणाम को देखते हुए भामाशाह द्वारा उन्हें 5100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों ने भामाशाह मनु शर्मा का आभार व्यक्त किया और प्रधानाचार्य ने बताया कि इस प्रकार के प्रोत्साहनों से विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। कार्यक्रम के अंत में नंदिनी और गरिमा के परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सम्मान से उनकी बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे भविष्य में और अधिक मेहनत कर देश की सेवा करेंगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 12th में 98% थी और मेरी इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और सभी गुरुजनों को देना चाहूँगी। मैं आगे बढ़ के RAS की तैयारी में करना चाहती हूँ। भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता राजवीर मीणा के नगर आगमन पर किया स्वागत। सरमथरा कस्बा में भाजपा मंडल कार्यालय पर भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता राजवीर सिंह मीणा कुरगावा वालों के प्रदेश प्रवक्ता एसटी मोर्चा बनाए जाने के बाद सरमथरा आगमन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता राजवीर मीणा माला पहनाकर और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र कुमार शर्मा, भोला सिंह जादौन, मनीष मीणा, भूरा खान, पवन कुमार शर्मा, पान सिंह जादौन, भरत सिंह गुर्जर सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर शहर में जगदीश तराहा गायत्री मंदिर वाली गली में मास्टर दाताराम लाइब्रेरी सबसे कम फीस। गर्मियों में भी फीस में भारी कमी। लड़कियों की स्टडी को ध्यान में रखते हुए धौलपुर में महिला द्वारा संचालित मास्टर दाताराम लाइब्रेरी धौलपुर सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी
सभी सुविधाओं से युक्त, जिसमें लड़कियों और लड़कों की अलग अलग बैठक व्यवस्था और लाइब्रेरी का संचालन महिला स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। लाइब्रेरी में आने जाने हेतु 2 सुविधाजनक रास्ते, पहला जगदीश तराहा सैफो रोड, गायत्री मंदिर वाली गली, चंदन विहार कॉलोनी धौलपुर, और दूसरा जगदीश तराहा केनरा बैंक के बगल नाले वाली गली पर 50 मीटर दूर पुराने सेंट कोनार्ड्स स्कूल की बिल्डिंग में धौलपुर शहर के मेन पॉइंट पर स्थित जिले की एकमात्र लाइब्रेरी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और 0% शोरगुल क्षेत्र के साथ साथ पीने के लिए आरओ वाटर, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट सुविधा, न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश, एसी, फुल लाइट रोशनी, इंटरनेट सुविधा, फ्री फुली वाईफाई सुविधा और पढ़ने की डेस्क सबसे बड़ी और कंफर्टेबल, जिससे बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। हमारा पता है जगदीश तराहा गायत्री मंदिर वाली गली धौलपुर। संचालक लवांची शर्मा। मोबाइल नंबर 9309458612।